नमस्कार, मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं 23 जुलाई 2023 को ही RSCIT एग्ज़ाम की आंसर की डिस्क्रिप्शन के साथ लेकर आई हूँ। आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले सबसे सटीक सबसे सही आंसर मिलेंगे, क्योंकि हम प्रत्येक आंसर को उसके डिस्क्रिप्शन के साथ बता रहे कि यह आंसर सही है तो क्यों है। मैं आपको आंसर बताऊं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आइए देखते हैं 23 जुलाई 2023 को ही RSCIT एग्जाम की सही आंसर की। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रैम के संदर्भ में कथन गलत है। चार उत्तर जो दिए हैं वो है, रैम सीधा CPU द्वारा पहुंच योग्य है, रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का एक हिस्सा है, रैम का उपयोग उस डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिसे वर्तमान में CPU द्वारा संसाधित किया गया है, और रैम प्रकृति में अस्थिर है। तो इसका सही उत्तर है बी, रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का एक हिस्सा है, जो कि गलत कथन है क्योंकि रैम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का एक हिस्सा होता है। रैम डायरेक्ट CPU के पहुंच में होता है क्योंकि हम डायरेक्ट CPU पे ही रैम में जो डेटा स्टोर है उसको प्रोसेस्ड करवाते हैं, और रैम वोलेटाइल नेचर का होता है। रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। इसलिए इसका सही उत्तर है बी, यह सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। यह गलत है क्योंकि रैम प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम या फाइल है जो कंप्यूटर यूजर के लिए हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए हैं, नीरो का जलता हुआ रोम शहर, मेलवेयर, पेन ड्राइव, सी क्लीनर। इसका सही उत्तर है मेलवेयर। मेलवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर यूजर के लिए हार्मफुल होते हैं, उनके सिस्टम को ये नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि नीरो का जलता हुआ रोम शहर यानी नीरो बर्निंग एक CD राइटिंग का प्रोग्राम है। पेन ड्राइव स्टोरेज डेटा यानी डेटा को स्टोर करने वाला डिवाइस है, और सी क्लीनर कुछ भी नहीं होता है। तो सही उत्तर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर मेलवेयर कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है। इसके चार उत्तर दिए हैं, इसमें हेरफेर नहीं किया जा सकता, इसे छुआ नहीं जा सकता, इसे बदला नहीं जा सकता, इसमें कोई निर्देश या कार्यक्रम नहीं होते। तो इसका सही उत्तर है कि इसे छुआ नहीं जा सकता। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, परंतु उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। और सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है, इसलिए इसमें निर्देश भी होते हैं। तो इसका सही उत्तर है इसे छुआ नहीं जा सकता। चौथा प्रश्न है, ITR भरने के लिए जिस URL का पालन करना होगा। इसके लिए चार उत्तर दिए हुए हैं, https://incometaxindia e-filing.gov.in, दूसरा है www.passportindia.gov.in, तीसरा है https://www.irctc.co.in, और चौथा है http://www.indiarail.gov.in। तो इसका सही उत्तर है ए, https://incometaxindia.e-filing.gov.in। इस साइट पर जाकर हम ITR भर सकते हैं। जबकि दूसरा जो एड्रेस दिया हुआ है www.passportindia.gov.in, ये पासपोर्ट के लिए यूज होता है, और तीसरा जो है https://www.irctc.co.in, यह रेलवे के लिए यूज होता है, और चौथा HTTP लिखा हुआ है तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, यूट्यूब क्या है। इसके चार उत्तर दिए हैं, यह एक वीडियो शेयरिंग वीडियो सर्च वेबसाइट है जो यूज कर्ता को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। दूसरा है, यह इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके द्वारा यूजर एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को डिजिटल संदेश का आदान प्रदान कर सकता है। तीसरा है, यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जो वीडियो चैट और वॉइस कॉल प्रदान करने में निर्दिष्ट है। चौथा है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, क्योंकि YouTube एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्च वेबसाइट है जहां हम वीडियो ढूंढकर उन्हें देख सकते हैं, हमारा अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और जो भी वीडियो हम देख रहे हैं उसको शेयर करने की अनुमति भी ये हमको देता है। जबकि दूसरे प्रश्न का उत्तर ईमेल होगा, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसका यूजर एक से ज़्यादा प्राप्तकर्ताओं को डिजिटल संदेश भेज सके या प्राप्त कर सके, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल द्वारा किया जाता है। और वीडियो चैट तीसरे का उत्तर रहेगा, और चौथा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के बारे में बताया जा रहा है,
तो सही उत्तर यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्च वेबसाइट है। अगला प्रश्न है इस एसएसओ का फुल फॉर्म क्या है? इसके 4 उत्तर दिए। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सिंगल साइन ऑन, सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर, सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर है सिंगल साइन ऑन। एसएसओ आईडी राजस्थान सरकार की जो भी सेवाएं दी गई है उनको एक्सेस करने के लिए आवश्यक होती है और जिसका फुल फॉर्म होता है सिंगल साइन ऑन। अगला प्रश्न है 7वां, एमएस वर्ड में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोला जाए? तो इसके 4 उत्तर दिए। केवल हाइपरलिंक पे क्लिक करके, या अल्टर की के साथ हाइपरलिंक पे क्लिक करें, या कंट्रोल की के साथ हाइपरलिंक पे क्लिक करें, या शिफ्ट की के साथ हाइपरलिंक पे क्लिक करें। तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल की प्रेस करते हुए हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड में जो भी हाइपरलिंक डाला गया है वो ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेस करते समय निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर घटकों के किराए के सबसे तेज से सबसे धीमे तक के सही क्रम को पहचानिए। इसके लिए इन्होंने जो 3 घटक दिए हैं वो है रैम, ऑप्टिकल ड्राइव और हार्ड ड्राइव। इनके लिए इन्होंने नीचे 4 सही उत्तर दिए हुए हैं। इसमें सही उत्तर है पहला वाला कॉम्बिनेशन, जिसमें पहले का ए, पहला ए, फिर थर्ड और फिर सेकंड, यानी पहले हम रैम को यूज करेंगे, फिर हार्ड ड्राइव और फिर ऑप्टिकल ड्राइव को। तो ये इसका सही उत्तर है, बाकी के कॉम्बिनेशन गलत हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग कंप्यूटर पर छवियों को सहेजने के लिए किया जाता है, यानी इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है? इसके 4 उत्तर दिए हैं .cmd, .xls, .vlc, .jpeg। तो सही उत्तर है .jpeg। .jpeg फाइल्स जो होती है वो इमेज फाइल्स के रूप में हमारे कंप्यूटर पर स्टोर होती है। अगला प्रश्न है 10वां, IRCTC SMS सेवाएं किस फोन नंबर पर उपलब्ध है? इसके लिए 4 उत्तर दिए उन्होंने, 102, 191, 139 और 911। तो इसका सही उत्तर है 139। आप कोई भी मैसेज बनाकर IRCTC को भेजना चाहते हैं तो 139 नंबर पर आप उसे भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, नीचे दी गई तालिका से MS वर्ड 2010 के संबंध में सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। तालिका जो दी गई है वो पहले बता रही हूँ मैं, कंट्रोल V उसके सामने रीडू, कंट्रोल Y के सामने पेस्ट और कंट्रोल Z के सामने अंडू। तो इसका सही उत्तर होता है कंट्रोल प्लस V की यूज की जाती पेस्ट कमांड के लिए, कंट्रोल प्लस Y की यूज की जाती रीडू कमांड के लिए और कंट्रोल प्लस Z की यूज की जाती अंडू कमांड के लिए। तो यानी पहले का Q, दूसरे का P और तीसरा जो है उसका R उत्तर होना चाहिए और ये कॉम्बिनेशन है बी में। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है 12वां, MS एक्सेल 2010 में रिबन को छोटा करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? 4 उत्तर दिए हैं। रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक करें, फिर केवल मिनिमाइज द रिबन बटन पर क्लिक कर दें। दूसरा है केवल कंट्रोल प्लस F1 की प्रेस करें। तीसरा है कंट्रोल किसी भी रिबन टैब पर केवल डबल क्लिक करें और चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है बी, केवल कंट्रोल प्लस F1 की आप प्रेस करेंगे तो रिबन आपका छोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां, कीबोर्ड के सबसे ऊपरी बार पर F1, F2, F3 आदि कुंजियों को क्या कहा जाता है? इनके 4 उत्तर दिए हुए हैं, फार्मूला कुंजी, फंक्शन कुंजी, फैक्ट कुंजी, स्पेशल कुंजी। तो इसका सही उत्तर है फंक्शन कीज। F1 से लेके F12 तक ये 12 फंक्शन कीज हमें कीबोर्ड पर प्राप्त होती है जो सबसे ऊपर बनी होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से USB पेन ड्राइव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसके 4 उत्तर दिए। यह एक पोर्टेबल स्टोरेज स्पेस डिवाइस है जो आपके स्टोरेज का ख्याल रखने में सक्षम है। एक पेन ड्राइव में आसानी से 120 GB या उससे भी ज़्यादा स्टोरेज स्टोर किया जा सकता है। अगला उत्तर है इसका उपयोग मोबाइल स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। और अगला है यह एक अस्थिर उपकरण है। तो यही इसका गलत उत्तर है डी, यह एक अस्थिर उपकरण है, अर्थात इसमें रखा गया डेटा परमानेंटली सेव होता है ना कि टेम्पररीली सेव होता है, इसलिए ये गलत उत्तर है। बाकी के ऑप्शंस पेन ड्राइव के रेफरेंस में सही है। पेन ड्राइव एक परमानेंट डिवाइस होता है। पेन ड्राइव में रखा गया डेटा तब तक डिलीट नहीं होगा या खत्म नहीं होगा जब तक कि हम उसे नहीं हटाएंगे, इसलिए यह उत्तर गलत है कि यह एक वोलेटाइल डिवाइस है।
यह एक नॉन वोलेटाइल डिवाइस होता है। अगला प्रश्न है 15वां, कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है? 4 उत्तर दिए हैं, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर। तो सही उत्तर है ये आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। स्पीकर से हम यानी वॉइस को सुनते हैं, हेडफोन भी हम वॉइस को सुनने के लिए ही यूज करते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजधारा ई गवर्नेंस पहल के संबंध में सही विकल्प चुनिए। इसके 4 उत्तर दिए, राजस्थान क्लाउड, राजस्थान नेटवर्क, राजस्थान GISS डैश DSS, राजस्थान सेवा डिलीवरी गेटवे। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान GISS डैश DSS। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए आवश्यक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसके 4 उत्तर दिए, अपनी प्रस्तुति में हमेशा वर्तनी और व्याकरण की जांच करें, उपयुक्त फॉन्ट आकार का उपयोग करें ताकि दर्शक आपकी स्लाइड को दूर से ही पढ़ सके, पाठ को सरल रखने के लिए बुलेट, बिंदु या छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आप अपने प्रेजेंटेशन को प्रभावी बनाने के लिए उसमें जो भी लिखें वो सही होना चाहिए, ग्रामर सही होनी चाहिए, इसका आपको जांच करनी चाहिए। फोन की साइज ऐसी होनी चाहिए कि सब उसको पढ़ सके दूर से ही, और पाठ को सरल रखने के लिए पॉइंट्स यानी जो टेक्स्ट हम उसमें लिख रहे हैं वो जल्दी से समझ में आ जाए, उसके लिए उसको बुलेट्स या बिंदु के द्वारा और छोटे छोटे सेंटेंसेस में बताना चाहिए। तो इसलिए इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान का विकल्प का चयन कीजिए। इसके लिए जो मिलान के लिए जो ऑप्शंस दिए हैं पहले वो बता रही हूँ मैं आपको। इनपुट डिवाइस, इसके सामने लिखा है ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। दूसरा है आउटपुट डिवाइस, जिसके सामने लिखा है हार्ड डिस्क ड्राइव। और तीसरा दिया है भंडारण उपकरण, जिसके सामने लिखा है मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। परंतु इसका सही कॉम्बिनेशन यदि हम देखें तो इनपुट डिवाइस होते हैं ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड यानी पहले का पी। आउटपुट डिवाइस के रूप में होते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन यानी दूसरे का आर। और भंडारण उपकरण होता है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी तीसरे का क्यू। और ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है डी आंसर में, पहले का पी, दूसरे का आर और तीसरे का क्यू। तो ये सही उत्तर है डी, जिसका सही कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, डॉट्स पर इंच यानी DPI क्या मापता है? इसमें आंसर दिए हुए हैं 4, बिट्स की संख्या, कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सेल्स का घनत्व, डिस्क पर बिट्स का घनत्व, हार्ड डिस्क पर संग्रहित ग्राफिक फाइलों का घनत्व। तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सेल का घनत्व। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पिक्सेल्स होते हैं उनको हम जो बताते हैं वो डॉट्स पर इंच के रूप में बताते हैं कि 1 इंच में कितने डॉट्स हैं, अर्थात कितने पिक्सेल्स हैं, इस तरह से। तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सेल्स का घनत्व। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में कोई फार्मूला यूज करते हैं और रिजल्ट के रूप में आपको हैश 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 दिखाई देता है तो इसका क्या अर्थ है? 4 उत्तर दिए हैं। आप सूत्र को सूत्र पट्टी में नहीं डाल सकते हैं, सूत्र का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है, आपने गलत फार्मूला डाल दिया, आपका सूत्र तर्क गलत है। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी आपका रिजल्ट जो डिस्प्ले हो रहा है वो आपकी सेल से ज्यादा बड़ा है, इसलिए वो हैश 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 के रूप में दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है 21वां, MS एक्सेल में तुलना ऑपरेटरों के सही उदाहरण है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले में दिया है A1, B10, C12, D1। दूसरे में दिया है 1D, 66A, 70, I8Q। तीसरे में दिया है प्लस, माइनस, मल्टीपल डिवीजन। और चौथे में दिया है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये 4 उत्तर आपके जो दिए हुए हैं इसमें तुलनात्मक ऑपरेटर जो होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, वो हैं, उनके लिए जो साइन यूज किए जाते हैं वो हैं ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन। तो सही उत्तर है डी। जबकि आप देखेंगे कि पहला जो आंसर है उसमें A1, B10 ये सेल एड्रेस बता रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं है क्योंकि सेल एड्रेस इस टाइप से नहीं लिखा जाता है। और तीसरा जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्लस, माइनस, मल्टीपल डिवीजन। और चौथा जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर है, तुलनात्मक ऑपरेटर है। तो ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू,
ये तुलनात्मक ऑपरेटर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, इनबॉक्स में से हटाए गए मेल कहाँ पर पाए जाते हैं? इसके 4 उत्तर दिए हुए हैं, ट्रैश, स्पैम, प्रमोशन, ऑल मेल। तो इसका सही उत्तर है ट्रैश। जो भी मेल हम इनबॉक्स में से डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, वो ट्रैश में जाके स्टोर हो जाते हैं, जिनको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं ट्रैश पर जाकर। स्पैम मेल आप सभी जानते हैं कि जो मेल अनवांटेड मेल होते हैं वो स्पैम में जाकर स्टोर होते हैं। प्रमोशन, कोई कंपनीज अपने प्रमोशंस वगैरह के लिए मेल डालती, वो प्रमोशन में जाते हैं। ऑल मेल में सभी मेल आएंगे। तो डिलीटेड मेल जो होते हैं वो ट्रैश बॉक्स में जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ट्रैश। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित भंडारण रैंक की सबसे बड़ी से सबसे छोटी क्षमता तक का सही क्रम पहचानिए। इसके लिए इन्होंने 4 जो भंडारण क्षमताएं दी है वो है, पहली 1500 MB, दूसरी 5 KB, तीसरी 1 GB और चौथी 2 TB। और हमको बड़ी से छोटी क्षमता पहचानना है, तो सबसे बड़ी भंडारण क्षमता है यहाँ 2 TB की, तो चौथा सबसे पहले आएगा। उसके बाद दूसरी भंडारण क्षमता जो होती है वो होती तो GB में है, परंतु 1500 MB 1 GB से बड़ी साइज है, इसलिए दूसरा नंबर पे आएगा 1500 MB, क्योंकि 1 GB का मतलब होता है 1024 MB और 1500 MB उससे कई बड़ी संख्या है। तो दूसरे नंबर पर 1500 MB, तीसरे नंबर पर 1 GB और चौथे नंबर पर 5 KB। तो सही उत्तर है ए, बाकी के तीनों जो ऑप्शन है वो गलत है। अगला प्रश्न है 24वां, डैश 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 और डैश 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 माउस को घुमाते समय बटन को क्लिक करने और दबाकर रखने और उसे पुनः संरेखित करने की क्रिया को संदर्शित करता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, ड्रैग क्लिक, ड्रॉप ड्रैग, ड्रैग ड्रॉप, क्लिक, राइट क्लिक। तो ड्रैग और ड्रॉप माउस को घुमाते समय बटन को क्लिक करने और दबाकर रखने और उसे पुनः संरेखित करने की क्रिया को बताते हैं। तो इसका सही उत्तर है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग करना मतलब माउस को क्लिक करना और फिर उसको कहीं तक लेके जाना, यानी लेके जाकर और फिर वहां ले जाकर छोड़ना, उसको बोलते हैं ड्रॉप करना। तो इस प्रोसेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। अगला प्रश्न है 25वां, फोटो सेंसिटिव ड्रम की सतह पर लेजर बीम को विक्षेपित करके किस प्रिंटर में मुद्रण किया जाता है? इसके 4 उत्तर दिए, डॉट मैट्रिक्स, लेजर, डेजिविल, विद्युत चुंबकीय प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर है लेजर प्रिंटर, क्योंकि लेजर बीम का इस्तेमाल लेजर प्रिंटर में ही किया जाता है। अगला प्रश्न है 26वां, डैश 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 नियमों का एक समूह है जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है। 4 उत्तर दिए, फोरम, स्टैंडर्ड, प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल नियमों का एक ऐसा समूह होता है जो डेटा कम्युनिकेशन के नियमों को नियंत्रित करता है। तो सही उत्तर है प्रोटोकॉल। 27वां प्रश्न है, उच्च रिजोल्यूशन वाले कंप्यूटर मॉनिटर में क्या होना चाहिए? तो इसके 4 उत्तर दिए हैं, उच्च DPI, निम्न DPI, 256 कलर। रिजोल्यूशन को DPI में नहीं मापा जाता। तो इसका सही उत्तर है उच्च DPI। जब आप हाई रिजोल्यूशन चाहते हो तो हाई DPI चाहिएगी आपको, ताकि आपका रिजोल्यूशन हाई हो सके। अगला प्रश्न है 28वां, स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन क्या होता है? 4 उत्तर दिए, फार्मूला, सेल, वर्कशीट, एड्रेस। तो सही उत्तर है सेल। रो और कॉलम को जहां पर इंटरसेक्ट किया जाता है, यानी जहां वो मिलते हैं, वो जो एरिया बनता है वो सेल कहलाता है, जिसमें हम डेटा रखते हैं। तो इसका सही उत्तर है सेल। अगला प्रश्न है 29वां, एक उपकरण जो न केवल सर्च सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप की सुविधा भी प्रदान करता है, तो वो है, इसके 4 उत्तर दिए, USB, कीबोर्ड, UPS और मेमोरी। तो इसका सही उत्तर है UPS। UPS एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को सर्ज प्रोटेक्शन तो प्रदान करता ही करता है, साथ ही यदि पावर बैकअप होता है, लाइट जाती है, तो थोड़ी देर कंप्यूटर को चलाए भी रखता है, यानी बैकअप चार्ज भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 30वां, दस्तावेज में पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है? इसके लिए 4 उत्तर दिए हैं, केवल शीर्षलेख यानी हेडर, केवल पादलेख यानी फुटर केवल, तीसरा जो है शीर्षलेख और पादलेख दोनों यानी हेडर और फुटर दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर है सी, शीर्षलेख और पादलेख दोनों, यानी हेडर और फुटर दोनों जगह हम पेज नंबर इंसर्ट करा सकते हैं। अगला प्रश्न है 31वां, निम्नलिखित में से किस माउस तकनीक का उपयोग करके किसी वस्तु के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए किया जाता है? 4 उत्तर दिए, ड्रैग, ड्रॉप, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। तो इसका सही उत्तर है सी, राइट क्लिक। माउस के राइट बटन को क्लिक करके आप जो भी आइटम पे आपने राइट क्लिक किया है उसकी प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हैं। 32वां प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा आज की तारीख को दिनांक प्रारूप में बदल देता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, इज इक्वल टू दिस डे फंक्शन, इज इक्वल टू टुडे फंक्शन, इज इक्वल टू नाउ फंक्शन, इज इक्वल टू प्रेजेंट डे फंक्शन। तो इसका सही उत्तर है टुडे फंक्शन। इस फंक्शन का यूज करेंगे तो जो भी आज की तारीख है उसे वो दिनांक के रूप में डिस्प्ले कर देगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसके 4 उत्तर दिए हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जा सकता है। OMR का मतलब केवल मैग्नेटिक रीडर है। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है और प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता हर्ट्ज में मापी जाती है। तो इसका सबसे सही उत्तर है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे से जब हम पेमेंट करते हैं तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 34वां, आधार कार्ड नंबर कितने अंकों का होता है? इसके 4 उत्तर दिए, 8, 12, 10 और 16। तो सही उत्तर है 12। आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं, तो इसका सही उत्तर 12 है। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों तकनीक वाले स्मार्टफोन के संबंध में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज कम होती है और दूसरा कथन है, वाईफाई ब्लूटूथ की तुलना में तेज गति से डेटा संचारित कर सकता है। तो अब इसके लिए जो 4 सही उत्तर दिए हुए हैं जिनमें से हमको सही विकल्प चुनना है वो है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, और कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो इसका सही उत्तर है डी कि कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ब्लूटूथ और वाईफाई की जो रेंज यदि हम देखें तो वाईफाई की रेंज ज़्यादा बड़ी होती है जबकि ब्लूटूथ की रेंज छोटी होती है। ब्लूटूथ के सामने हमको दोनों डिवाइस पास पास रखना पड़ते हैं जबकि वाईफाई में ऐसा नहीं होता है। कनेक्टिविटी वाले दोनों डिवाइस पास पास होना जरूरी नहीं है। वाईफाई ब्लूटूथ की तुलना में तेज गति से डेटा ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करता है, तो ये भी सही है। तो इसलिए पहला गलत है और दूसरा सही है। आपने सभी क्वेश्चन के आंसर आपके चेक कर लिए होंगे और मुझे विश्वास है कि आपको आपके सही उत्तर की जानकारी मिल गई होगी। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।